नमस्कार, मैं आशुतोष हूँ और आप देख रहे हैं न्यूज गांव से। हमारे साथ आज एक खास मेहमान हैं। मैं परिचय कराऊं अगर आपको तो जेडीयू के दरोदा विधानसभा के ये प्रत्याशी हैं विधायक के लिए, और हिंदू युवा वाहिनी के प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार से। सिवान के माननीय सांसद कविता सिंह के पति भी हैं, तो इनसे हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि जो आने वाला इलेक्शन है बिहार विधानसभा का, उनमें क्या रणनीति रहेगा इनका इलेक्शन में अगर जाते हैं ये चुनाव में जनता के बीच। तो बताइए। हमारी रणनीति वही है कि बिहार में अमन चैन हो और बिहार जो विकास के पथ पर चल रहा है वो अग्रसर हो। यह बिहार के विकास का पथ जो है रास्ता है बंद न हो, ये रुके नहीं और निरंतर विकास होते रहे और बिहार पूरी दुनिया में, पूरे भारत में अग्रणी राज्यों में खड़ा हो, यही हम लोगों का लक्ष्य है। हैप्पी यादव का मामला मीडिया में लगातार चल रहा है और देखा जा रहा है कि हैप्पी यादव कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप लगा के आपकी इमेज को खराब कर रहे हैं जनता के बीच में। तो आप क्या कहना चाहेंगे, वो जो बातें आपके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उन चीज़ों के बारे में? हम लोगों की मंशा है कि सबका इमेज खराब कर दीजिए और सबको मरवा दीजिए और अकेले राज कीजिए। इसी मंशा के अनुसार वो लोग कार्य करते हैं और ये मंशा, अब उन लोगों की मंशा जो है ये जनता जान चुकी है और सभी पार्टियां भी जान चुकी है और बिहार के सभी नेता जान चुके हैं। हाँ, कुछ नौजवान हैं जिनको वो लोग जो है भरमा रहे हैं, आज भी कुछ लॉलीपॉप दिखाते हैं और दिखा करके नौजवानों को भ्रमित कर रहे हैं। इसलिए मैं नौजवानों को सब बातें बता देना चाहता हूं, क्योंकि नौजवान जो लोग 20 बरस के हैं, 25 बरस के हैं, वही लोग इनके भ्रम में पड़ रहे हैं, इनके बारे में जानते नहीं हैं। इन लोगों का पृष्ठभूमि जो है क्या है, वो सारी बातें मैं जनता को बता देना चाहता हूं। जनता फिर मालिक है, जनता जो निर्णय लेगी वो सर्वोपरि होता है, लेकिन जनता को सारी बात बताने वाला आदमी चाहिए। शहाबुद्दीन को लोगों ने विकास पुरुष बता दिया था, उसके एजेंट लोगों ने विकास पुरुष कहता था, और हम लोगों ने जब कहना शुरू किया कि नहीं ये अपराधी है, ये जो है आतताई है, गुंडा है, तो जनता उसको जानने में 15 साल लगा दी। उसी तरह ओम प्रकाश यादव को जनता जानने में 10 साल लगा दी और पार्टियां जानने में 10 साल लग गया पार्टी को, और पूरी एनडीए के नेताओं को भी जानने में 10 साल लग गया। तब तक ये 10 साल ये आदमी ठगते रहा, ये राज करते रहा, पूरे देश भर के लोगों को ठगा, सिवान भर के लोगों को ठगा और ठगी का इतना कार्य किया जब अति हो गया। पार्लियामेंट में जो ये अध्यक्ष जी के पास ये सूचना गई, प्रधानमंत्री जी के पास लोगों ने कंप्लेन किया, राष्ट्रपति जी के लोगों ने महामहिम राष्ट्रपति के यहाँ कंप्लेन किया जो आपके सांसद इस तरह की ठगी करता है, लोकसभा में बुला करके, संसद भवन के अंदर बुला करके और लोगों को पैसा लेता है, मंत्री के ऑफिस के आगे बुला करके। जैसे अभी आया है एक मामला प्रकाश में कि मनोज सिन्हा जी के ऑफिस के आगे बुला करके पार्लियामेंट में घुसने का पास बनवा करके और वहाँ जा करके ठगी किया। मनोज जी के ऑफिस के आगे, रेल मंत्री थे, रेल राज्य मंत्री, उनके ऑफिस के आगे ले जा करके लोगों को, कुछ लोगों को ठगा है। जिन लोगों ने कंप्लेन किया है वो कंप्लेन कल हमको मिला है। ठीक है, इस तरह के ठगी किया ये लोगों ने, और इस बात को भाजपा जान गई, भाजपा के शीर्ष लीडर जान गए। ये तो भाजपा के अंदर बैठ करके और भाजपा को डसने का कार्य करता है, भाजपा के चरित्र को तारमतार कर रहा है ये आदमी, तो जाकर के इस व्यक्ति का टिकट कटा है। और लोगों को समझ में आ रहा है कि टिकट ऐसे कटा है, ये टिकट बड़ी कुकर्म करने के बाद टिकट कटा है। 10 साल रहिएगा। इस आदमी को पता नहीं है, जब महाभारत में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तप चुक राज और राज चुक नर्क, इस आदमी को नर्क का भी डर नहीं है। राजनीति में आकर के ठगी कीजिएगा, नर्क ही होगा, दूसरा कुछ होने वाला नहीं है। वो कहता है हम बहुत ईमानदार आदमी हैं। कितना ईमानदार है ये बताए आदमी, कि कहाँ से ये आदमी इतना बड़ा घर बना लिया, कहाँ से सिवान में 2-2 घर बन गई, 2-3 घर बन गया लहेजी में, ये सब कहाँ से बन गया? पेमेंट से बना है।
कि और कोई सर्विस है आपके घर में? ये सब कहाँ से हो गया? ये सब लोगों को बताइए कि 2-4 भाई और हैं कमा करके देने वाले आपको। ये सब आ गया, कहाँ से पैसा आया? आप बताइए, आप हिसाब दीजिए। और आपने फंड कहाँ कहाँ 15 साल 10 साल में फंड कहाँ कहाँ दिया है, हिसाब दीजिए। हम लोग भी 15 साल से हमारे घर के लोग एमएलए हैं, आज तक घर नहीं बना पाए हम लोग। और हिसाब ले लीजिए कहाँ कहाँ हम काम किए हैं, सब काम दिख रहा है। आपका कहाँ काम दिख रहा है? गोपालगंज में, मोतिहारी में, छपरा में, आरा में, वहीं के लोग काम करने के लिए दिए थे आपको मत। और ये राजेंद्र बाबू की पवित्र धरती के लोगों ने, सीधे साधे लोगों ने इस ठगी पर भरोसा करके और सांसद बना दिया। और ये आदमी सांसद बन करके जा करके देश भर के लोगों को ठगा है। अभी कल एक नया प्रकाश में आया है मामला। ये आदमी जो है राज सिंह है, वो दिल्ली के अंबेडकर कॉलोनी के, उनसे 10 लाख रुपया नौकरी देने के नाम पर सिक्योरिटी मनी के रूप में लिया है। ये कौन सा आदमी है कि भाई सिक्योरिटी लेता है नौकरी लगाने के नाम पर? और वो आदमी खोज रहा है तो भाग करके लहेजी में लुका के ताश खेल रहा है दिन भर बैठ करके। ठग और चोरों का यही हाल होती है, या तो जेल आना तो कहीं बैठ करके दिन भर ताश खेलना पड़ेगा। यही दूसरा कौन उपाय है? एक तो आतताई को लोगों ने तिहाड़ में बंद किया है, और दूसरे ठग को लोगों ने गांव में ताश और आलू और प्याज बोने पर मजबूर कर दिया है। बताइए, ये आदमी जो सांसद रहा जाकर गांव में आलू प्याज बेच रहा है, सिवान में रहना चाहिए, दिल्ली में भी जाना चाहिए। लोग खोज रहा है दिल्ली में इस आदमी, और सब मिलकर ठगता था। ये सब ये अब न पता चल रहा है, बापे बेटा पिए सब मिलकर के ठगता था लोग। अब बताइए महाराज, ठगने के लिए सिवान के लोगों ने मैंडेट दिया था क्या? नर्क हो गया। ये नर्क का भी डर नहीं है इस आदमी को। अजय जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो आप लोगों के आपसी वाद विवाद में एनडीए को नुकसान हो रहा है, तो एक जनता के बीच में गलत धारणा बन रही है एनडीए को लेकर। एक बात बताइए, एनडीए का नुकसान तब हो रहा है जब एनडीए में रह करके भाजपा के उपाध्यक्ष, प्रदेश उपाध्यक्ष होकर के, जिला के जुआ के भाजपा के अध्यक्ष होकर के वो आदमी आरजेडी का वोट मांगता है। उससे नुकसान हो रही है एनडीए को, कि उसका पर्दाफाश कर देने से एनडीए को नुकसान हो रही है। एनडीए चोर पालता है, एनडीए जो है ठग को पालता है। एनडीए का यही चरित्र है। एनडीए में तो जो आएगा वो पवित्र हृदय करके आएगा, सो एनडीए में रहेगा ना। चोरी करनी है और ठगी करनी है तो उसके लिए आरजेडी है। चले जाइए आरजेडी में जाकर के ठगते रहिए, जितना करना है कुकर्म करते रहिए। एनडीए में रहना होगा तो पवित्र हृदय करके रहना होगा, एनडीए के कल्चर को मानना होगा, एनडीए के सिद्धांत को मानना होगा। तो कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि बीजेपी को इनके ऊपर एक्शन लेना चाहिए? निश्चित रूप से ऐसे ठग को बीजेपी को रखना ही नहीं चाहिए। अगर बीजेपी रखेगी ऐसे ठग को तो बीजेपी गर्त में चली जाएगी। स्थिति क्या है? इस आदमी को किसी से बनता है जी? बीजेपी के जो लोग लीडर हैं उन सारे लोगों को ये भीतर घात करके ये आदमी हराता है। एक बीजेपी का सुफड़ा साफ हो गया विधानसभा का चुनाव में। जो सांसद है, बीजेपी का सांसद है यहाँ, अब बीजेपी का सिवान से पूरी सुफड़ा साफ हो गई थी 2015 के चुनाव में। इससे बीजेपी को पता नहीं चलता है कि इस आदमी को रहने से बीजेपी को कितना फायदा है, कितना लॉस है। बीजेपी को जितना लॉस उठाना पड़ा, एक सीट मुश्किल से आया सिवान सदर, नहीं तो वो भी नहीं आता। ये आदमी इतना कलह पैदा कर दिया है बीजेपी में कि एक बीजेपी का, अभी कुछ लोग बीजेपी के लीडर आए बता रहे थे, बीजेपी यहाँ के बीजेपी के लीडरों को बता रहे थे जो क्या स्थिति। अब बताइए महाराज, ये अकेले आदमी बीजेपी को तोड़ने का कार्य किया है, कमजोर किया है बीजेपी को। अब देखिए बीजेपी कितना मजबूत होगा। इस आदमी को हटा दे बीजेपी, कल से बीजेपी का परचम लहराना शुरू हो जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है, तो आप इस बार की कौन से सीट से दावेदारी पेश करेंगे? हमारा तो हम लड़े थे एनडीए के टिकट से, हमारी दावेदारी क्या पेश करनी है? हम तो एनडीए के टिकट से दरौदा से लड़े थे, एनडीए के कैंडिडेट हैं दरौदा के।
हमको दावेदारी थोड़ी पेश करनी है, पेश तो उस आदमी को करनी है जो अपने पार्टी से साख को खत्म कर दिया है, अपने पार्टी के साथ धोखाबाजी किया है, उसको न दावेदारी ठोकना पड़ेगा। हम तो अपने पार्टी के लिए अपने सारे सुख चैन को गंवा दिया, हमने अपने पार्टी के लिए अपनी सारी त्याग की है। आज तक जो पार्टी का फरमान हुआ है उसे माना है हमने। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी का जो फरमान होता है मुझे स्वीकार होता है। हमने तो कभी धोखाबाजी नहीं किया है, हमने तो अपने पार्टी के साथ कभी गद्दारी नहीं किया है, हम अपने नेताओं के साथ भी कभी गद्दारी नहीं किए हैं। हमें कहां दावेदारी करने की जरूरत है? हमको तो अपने पार्टी पर भरोसा है और हम एनडीए के कैंडिडेट थे, एनडीए के कैंडिडेट रहेंगे, हमारे नेता एनडीए को तय करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि दरोदा की जो सीट है वो जेडीयू के पास रहे और आपको टिकट मिले। सिवान में कहीं ना कहीं बाढ़ है, पूरा बिहार बाढ़ से तबाह है और सिवान भी बाढ़ में काफ़ी नुकसान झेल रहा है। तो आप एक सांसद के पति हैं, तो उसके नाते आप जनता के लिए क्या मांग रखेंगे? सिवान के बाढ़ की स्थिति को पल पल का रिपोर्ट ले रहे हैं, कहाँ क्या स्थिति है सारी रिपोर्ट है। उस पर कल बैठक भी हुई है, माननीय हमारे प्रभारी मंत्री जी के अध्यक्षता में सिवान के सारे अधिकारियों के साथ आपदा विभाग के साथ बैठक हुई है। जहाँ जहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हुई है वहाँ सभी हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ के लोगों के सभी किसानों के खाता में 6-6 हज़ार रुपया भेजने का फैसला किया है और सबको 6-6 हज़ार रुपया खाता में भेजा जा रहा है। और सामुदायिक किचन बना करके जहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं हो भोजन की व्यवस्था की जा रही है और सारे लोगों को रात और दिन पूरी ख्याल रखी जा रही है, जब कोई बिहार वासियों को तकलीफ न हो। आपदा है, विपदा सुख की घड़ी नहीं है, विपदा दुख की घड़ी है और दुख के घड़ी में हम लोग सहारा बन रहे हैं और हर पल देख रहे हैं, हर पल नजर रखे हैं अपने बिहार और बिहार वासियों। युवा हिंदू वाहिनी का प्रदेश अध्यक्ष हैं और कहीं ना कहीं राम मंदिर का शिलान्यास हुआ है, तो आप जनता को क्या कहेंगे, इसके लिए बधाई देंगे? सैकड़ों वर्षों के लड़ाई के बाद मुगलों द्वारा स्थापित किया हुआ बाबरी मस्जिद, जो हमारे राम लला के जन्मभूमि था और स्थापित भी हो गया, बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सैकड़ों वर्षों लड़ने के बाद असत्य पर सत्य की विजय हुई है, इससे बड़ा क्या खुशी है। लेकिन इस खुशी को मैं पूरे हिंदू जनमानस से यह अपील करता हूं कि इस खुशी को संयमित तरीका से, इस खुशी को धैर्यपूर्वक मनाएं। कहीं इस खुशी में अपने आप को और कानून को तोड़ने का कार्य न करें। संयमित तरीका से इस खुशी को मनाएं और 2 साल के अंदर यह मंदिर बन करके 3 साल के अंदर तैयार हो जाएगा और विश्व के सबसे बड़ा पर्यटक स्थल होगा अयोध्या की राम जन्मभूमि, राम लला की भव्य सुंदर मंदिर। सुशांत सिंह का मामला कहीं ना कहीं काफ़ी चर्चा में रहा है इस मतलब हाल फिलहाल में, तो सीबीआई जांच की मांग बिहार की सरकार की तरफ से रखी गई है और कहीं ना कहीं केंद्र ने उसको मंजूर कर लिया है, तो आप उसके लिए कुछ कहेंगे? जनता के नब्ज को हम लोग टटोलते रहते हैं। जब सुशांत सिंह हत्याकांड हुई तभी हम लोगों ने यह भांप गया था, उसी समय हमारे माननीय सांसद ने सीबीआई जांच का मांग किया था और माननीय सांसद जी 1 माह पहले जब सुशांत सिंह की घटना हुई तभी हम लोगों ने माननीय सांसद जी ने मांग की और वो आज 1 महीना के बाद वो दिख रहा है कि उसका लेटर देखा था हम लोगों ने। और कहीं ना कहीं ये सवाल इसलिए था कि सांसद जी और लोगों के जगने के पहले हम लोग जगते हैं और सभी के सोने के बाद हम लोग सोते हैं। समाज में यही हमारी पहचान रही है, जनता जगती है उसके पहले हम लोग जग करके जनता को संदेश देते हैं। सभी लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, हम लोगों ने सीधे सीबीआई की जांच की मांग की कि इसमें यह न्याय महाराष्ट्र सरकार के पुलिस से न्याय नहीं हो सकता। लेकिन अब माननीय हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी ने अपने बिहार में एफआईआर दर्ज करके अब बिहार पुलिस से जांच करवाना शुरू किया, लेकिन महाराष्ट्र सरकार की पुलिस वहां सहयोग नहीं कर रही थी, महाराष्ट्र सरकार सहयोग नहीं कर रहा था। हम लोगों को लगा कहीं ना कहीं जो पुलिस हमारी भी डिस्टर्ब हो रही है महाराष्ट्र में जाकर के। तो माननीय मुख्यमंत्री जी
को हम लोग बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, हम तो उनको राज्यपिता कहते हैं, कि उन्होंने एक्शन लिया और सुशांत सिंह के पिताजी के आग्रह पर सीबीआई जांच के लिए केंद्र सरकार से मांग किया, और केंद्र सरकार को भी धन्यवाद देते हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को भी धन्यवाद देते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सीबीआई जांच का परमिशन दिया, आदेश दिया, और सीबीआई जांच शुरू हो गया है। अब सुशांत सिंह को न्याय मिलेगा और फिर हमारे बिहार के कलाकारों के साथ, बिहार के युवाओं के साथ, अंडरवर्ल्ड के बैठे हुए नाग, मुंबई में जो बॉलीवुड में बैठे हैं, उनको उचित सजा मिलेगी, और फिर मेरे बिहार और बिहार नौजवानों के साथ ऐसा कुकृत करने का हिम्मत नहीं जुटाएंगे, और उनकी उचित सजा दिलवाने तक, फांसी तक पहुंचाने तक हम लोग संघर्ष करेंगे और लड़ाई लड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं आपने जैसे बताया बिहार विधानसभा का जो आप इलेक्शन है दरोदा से लड़ रहे हैं, तो दरोदा के विकास के लिए क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी, और जनता से क्या अपील करेंगे आप हमारे इस चैनल के माध्यम से? दरौदा के विकास हमारी पत्नी और हमारी माता जी, जो कुछ भी विकास हुआ है दरौदा में, हमारी पत्नी और हमारी माता जी और हमारे बिहार के मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने किया है। और जो बचा विकास है उसे मैं करूँगा, क्योंकि अभी तक मैं प्रतिनिधि नहीं बना, जनप्रतिनिधि किसी द्वारा अभी तक मैं चुना नहीं गया हूँ। जब डायरेक्ट मैं जनप्रतिनिधि बनूंगा तो आप देखिएगा विकास की गंगा बहेगी दरौदा में। अभी तो हम बैकडोर से रह करके काम करते थे, पत्नी के पीछे, माता जी के पीछे रह करके कार्य किया है। जब हम सामने आएंगे तब विकास देखिएगा। अभी तो जो हम लोगों ने बैकडोर में रह करके विकास किया है वो दिख रहा है। और किसी को, सबको मैं बता देना चाहता हूँ, जो पॉलिटेक्निक कॉलेज, एनएम कॉलेज, आईटीआई, दो कॉलेज, सभी प्रखंडों में हॉस्पिटल, सभी प्रखंडों में जो है पावर सब स्टेशन, कृषि पावर सब स्टेशन दरौदा में हम सब बनवाया, और केंद्रीय विद्यालय का स्थापना हम लोगों ने लड़ करके करवाया दरौदा में। इतनी विकास किसी विधानसभा में हुआ हो तो बताइए, बिहार की किसी विधानसभा में इतने कार्य हुए हो तो बताइए, जहाँ आईटीआई बना हो, एएनएम जीएनएम बना हो कॉलेज, ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज बना हो, एक विधानसभा में इतना इंस्टीट्यूशन बना हो, बता दीजिए कहीं किसी विधानसभा में। हाँ, अब ये विधानसभा में हम लोगों ने पहले बैकडोर में रह करके हमने काम किया है। अगर हम डायरेक्ट प्रतिनिधि बने तो विकास की रफ्तार और बिहार सरकार की जो मनसा है 100%, हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री जी की जो मनसा है बिहार को विकास करना, वो 100% उतारेंगे जमीन पर। आप देख रहे थे न्यूज़ गांव से, और मैं आशुतोष हूँ, मेरे साथ कैमरे पे जीतू काम कर रहे हैं। नमस्कार।